नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं आप सबको सिर्फ 30 दिन में मास्टर का कोर्स करवा रहा हूं और इसी कड़ी में मैं अभी तक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन्स दे चुका हूं। और आज मैं एक टॉपिक को दोबारा से आप सबके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको पिछली वाली वीडियो में भी कुछ शंका रह गई है। तो मैं और आसानी से बताने के लिए आप सबके लिए ये लेसन लेकर के आया हूँ। और ये सबसे पहला लेसन यही है कि सरगम कैसे बजाएं। ठीक है, आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो सबसे सरल होगा। आई थिंक इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। कितना भी नया इंसान हो, पहली बार बांसुरी देख रहा हो, वो भी ये चीज़ सीख जाएगा। तो आइए मैं इसको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप सरगम बजाओगे, चाहे फ्लूट कोई भी हो। मेथड एक ही है ना। सबसे पहले तो आपने ब्लोइंग करनी ही है, उसके बाद आपको बताता हूँ कि सरगम कैसे बजाते हैं। देखिए, यहाँ से ये 3 होल जब बंद होंगे तब जाके सा बजेगा। ठीक है, ये 3 होल जब बंद होगी तब जाके सा बजेगा। ये जब 2 होंगे तब रे बजेगा, गा, मा, या पूरा या आधा ओपन। अगर शुरुआत कर रहे हो तो पूरा भी चल जाएगा, कोई नहीं, लेकिन शुद्ध माँ है तो आधा करना पड़ेगा। सारे गा मा में आधा रखते हैं इसको। ठीक है, तो सा, रे, गा और मा। ठीक है, उसके बाद पा में सारे होल बंद हो जाएंगे, धा, नी और सा। अब इतना आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन आपकी समझ में एक चीज़ नहीं आई कि जो हम कहते हैं सारे गा मा पा धा नि सा में, इन तीनों में आपने जोर से फूंक मारने हैं। ये हम कहते हैं, ये आपकी समझ में नहीं आता। ज़्यादातर मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन अभी भी कुछ शंका है। तो सबसे पहले एक बार मैं बजा करके दिखाता हूँ कि सारे गा मा पा धा नि सा कैसे बजता है। ये तो मैंने सिंपल बजा दिए, ठीक है, जैसे आपको बजाने हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, हर होल पे 2 आवाज़ें आती हैं। अगर आप अपने ईयर फ्रिक्वेंसी को, जैसे आप तेज फूंक मारोगे तो कुछ उसी होल पे अलग आवाज़ आएगी, और कम फूंक मारोगे तो उसी होल पे अलग आवाज़ आएगी। देखिए, मैं एक बार कम फूंक और तेज फूंक मार करके हर होल की 2 आवाज़ें आपको सुनाता हूँ। हर होल पे 2 आवाज़ें आती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इस होल से। ये मैं कम एयर प्रेशर डाल रहा हूँ। अब इसी को तेज कर दिया, हाई कर दिया, ये समझ में आ गया। फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये आपकी समझ में आ गया कि एक होल से 2 आवाजें आती हैं। लेकिन जो ये वाले होल हैं, अब मेन चीज आती है सीखने की। जो ये वाले होल हैं, उससे हमने नंबर 1 वाली, मतलब इसमें लो फ्रिक्वेंसी की आवाज़ निकालनी है। माने इसमें हमने ज़्यादा तेज फूंक नहीं मारनी, इन 3 होल पे ज़्यादा तेज फूंक नहीं मारनी। ठीक है, या मैं यूँ कहूँ तो सा, रे, गा और मा तक ज़्यादा तेज फूंक नहीं मारनी, हमको लो आवाज़ चाहिए। कैसे? ये नॉर्मल बजा दिए हमने, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ जाएंगे, पा, धा, नि, सा को, इन चारों को बजाएंगे, तो हमको इनका दूसरा, मतलब इनकी हाई फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ चाहिए। इनकी मैं पहले लो फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ बताता हूँ, फिर हाई फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ बताता हूँ। पा, धा, नि, सा, ये इनकी लो फ्रिक्वेंसी, और हाई फ्रिक्वेंसी है समझ में आ गया कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनकी हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ चाहिए, इन 3 होल की हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़। या यूँ कहूँ तो पा, धा, नि, सा की हाई फ्रिक्वेंसी और सा, रे, गा, मा की लो फ्रिक्वेंसी। तो अब कैसे बजेगा? ये समझ में आ गया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सा, रे, गा, मा,
पा धा नी सा। जितना ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा एयर प्रेशर लगेगा, ये याद रखना आप, ठीक है। एक बार मैं और बताता हूँ कि किस प्रकार से मैं एक बार सा का सारे गामा का मैं लोअर फ्रिक्वेंसी और वही सारे गामा का मैं हाई फ्रिक्वेंसी पे बजाता हूँ। ये सिंपल है, ठीक है। आपको जो चाहिए इन तीनों को चाहिए, आपको लो फ्रिक्वेंसी, इन तीनों को चाहिए हाई फ्रिक्वेंसी। तो इनका लो और हाई मैं दोनों को बताता हूँ कि क्या अंतर है। सबसे पहले लो, ये चाहिए हमको बजाने के लिए सारे गामा। और इनकी हाई फ्रिक्वेंसी अगर इन पे तेज फूंक मारोगे कैसी आवाज आएगी। अब यहाँ से आगे बटन खत्म है, होल खत्म है, तो तब आप बजा नहीं पाओगे। तो इनको याद रखना, सारे गामा तक लो फ्रिक्वेंसी, उसके बाद पा धा नी सा की एक मैं लो फ्रिक्वेंसी, एक बार हाई फ्रिक्वेंसी आप सबको बताता हूँ। अब इसका हाई फ्रिक्वेंसी बताता हूँ। तो हमको ये वाली फ्रिक्वेंसी चाहिए, इसका हाई इसका लो। तो अब कैसे बजेगा, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इसी में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई लोग ऐसे बजाते हैं, मैं उनको यही बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सारे गामा तक तो ठीक आ जाता है, यहाँ से बजाते हो मोटी आवाज आ जाए, मोटी नहीं चाहिए हमको, पतली आवाज चाहिए, बारीक आवाज चाहिए। तो हमने आवाज इसकी कैसे निकाले हैं, अब कैसे बजेगा, और जब आप सारे गामा पा धा नी सा जब ऊपर चढ़ते हैं, इसको कहते हैं आरोह। सारे गामा पा धा नी सा, ये है आरोह, माने चढ़ना। आरोह को कहते हैं चढ़ना, कहते हैं आरोह को। और जब नीचे आओगे सा नी धा पा मा गा रे सा, इसको कहते हैं अवरोह। तो आरोह अवरोह आगे जा करके आपके बहुत काम आएंगी, ये याद रखना। बहुत सारी चीज़ें अब आपको जैसे सर्ग में हैं, बहुत सारी चीज़ें रियाज करने हैं, तो वो आरोह अवरोह दोनों प्रकार में उसमें करना है, ऊपर चढ़ना भी है और नीचे उतरना भी है। तो आपको किस प्रकार से ये बजाना है ये मैंने आपको बता दिया। अब भी अगर कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पर्सनली क्लास भी ले सकता है और मुझसे राय भी ले सकता है फ्री में व्हाट्सएप पे, है ना। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लगातार आगे बढ़ते रहिए, रियाज करते रहिए। धन्यवाद।